निरंतर मुख से भगवान शंकर का गुणगान करते हुए अभी कथा में कहा था, केवल तुम रुका जी एक ऐसे हैं जिनके मुख से शिव महापुराण की कथा कभी बंद ही नहीं होती, वो जहां जाते कथा चालू होती। और केवल तुम रुका जी नहीं, 1-1.5 साल से जो आप ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, जितने भी लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, जितने भी लोग कथा श्रवण कर रहे हो, ये मेरा विश्वास कहता है कि केवल तुम रुका अकेले शिव महापुराण की कथा को लगातार नहीं बाच रहे। ये मेरा विश्वास कहता है जितने लोग इस शंकर की कथा को सुन रहे हैं, ये भी रोज शंकर की कथा को बाच रहे हैं। बस अंतर इतना है कि रोज किसी ना किसी से चर्चा निकल ही जाती है। आज सीवर वाले महाराज जी ने ये बताया था, आज शिव महापुराण में हमने ये सुना था, आज शंकर जी की कथा में हमने ये सुना था। मतलब कोई आया और आपने उससे बात निकाली, मतलब शिव पुराण चल रही है, शिव पुराण बंद हुई नहीं, लगातार चालू है। शादी में गए, 2-4 लोग बैठ गए तो बात निकल गई, अरे ऐसा मत करो, ये तुम गलत कर रही हो। किसने बताया? हमने वो सीवर वाले महाराज के मुंह से सुना था और शिव पुराण में सुना था। अच्छा तुम भी सुनती हो? हाँ हम भी सुनते हैं। अब शिव पुराण चालू हो गए, उन्होंने ये भी बताया था। वो थोड़ी सी देर, 1 मिनट की भी शिव पुराण की चर्चा अगर आपके मुख पर आ रही है तो समझ लेना कि जैसे तुम रुका जी जीवन पर्यंत शंकर की कथा बाचते रहे, आप भी रोज बाच रहे। आप भी तुम रुका जी से कम नहीं हो, आप भी शंकर के गण से कम नहीं हो, आप शंकर के प्रीता से कम नहीं हो। आपके मुख से शिव कथा निकल रही, भले एक क्षण की निकले। पत्नी पति से कह देती है, सुनो आज मैंने कथा में ऐसा सुना था, मतलब शिव पुराण चालू है। बच्चे पापा से कह देते, पापा आज कथा आ रही थी ना, दादी सुन रही थी, हमने भी सुन ली थी थोड़ी देर, उसमें महाराज जी ने ये बताया था, उसमें जी भजन गाया था, मतलब कथा चालू है। मेरा विश्वास कहता है इस शिव महापुराण के आप जितने श्रोता हो, जिस दिल से आप इस कथा को सुन रहे हो, वो कथा का प्रसार, वो कथा का प्रसाद, आप उस कथा का वाचन रोज कर रहे हो। हम तो 3 घंटा यहाँ कथा बाज देते हैं, पर उसके बाद में तो आप भी तो 2-3 घंटा बाज देते हो। कहीं ना कहीं कोई प्रसंग छिड़ जाता है, बातचीत हो जाती है, दुकान पर गए तो कोई कथा सुनता दिख जाता है तो बात हो जाती है, भैया क्या बात है, कौन सा कथा सुन रहे हो मोबाइल पर? अरे वो कथा चल रही है, शिव महापुराण की कथा आ रही है, सीवर वाला महाराज बाच रहा है, तो आपके मुख से निकल जाता है कि हमने कथा सुनी, हम कथा सुन रहे हैं, हमारी चित्तवृत्ति में वो बैठी है। निरंतर चल रही है। सारी पुराण उठाकर देखना, किसी पुराण में ये नहीं मिलेगा कि निरंतर चल रही है। केवल एक शिव महापुराण की कथा, दूसरी है रामचरितमानस जो निरंतर चल रही है और निरंतर चलती जा रही है। चित्तवृत्ति मन आनंद में चल रही है, रुकी नहीं है, चल रही है। अब देवऋषि नारद ने तुम रुका जी को गले से लगाया, मित्र मिले, धन की मित्रता नहीं होना चाहिए, मित्रता दिल की होना चाहिए, दिल की मित्रता। कितना सुंदर प्रसंग है। भगवान कृष्ण भी शिव के भक्त हैं और सुदामा जी भी शिव के भक्त हैं। दोनों को देखिए, दोनों को देखिए। द्वारकापुरी में प्रवेश करोगे तो सबसे पहले द्वारकाधीश का दर्शन करने से पहले शंकर जी का मंदिर मिलेगा, कुशेश्वर महादेव। पोरबंदर में सुदामा जी के घर में प्रवेश करते समय भी आपको शिव जी का मंदिर मिलेगा। दोनों शिव के भक्त, दोनों शंकर के पास, दोनों शंकर का आराधना करते। मित्र मिले, धन के नहीं मिलना चाहिए, मित्र मिले तो दिल के मिलना चाहिए। कितना सुंदर भाव कहा है कि जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए,
कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। राधा जितनी रोई रोई कान्हा के लिए, राधा जितनी रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। प्रेम देखिए, धन की मित्रता नहीं होना चाहिए, और जहां धन की मित्रता होगी वो सब व्यर्थ है, वो सब बेकार है। जहां धन की मित्रता है वो नष्ट करने वाली, वो बेकार है। अगर मित्रता करना है तो महाराज धन ना देखा जाए। देव ऋषि नारद नारायण के उपासक है, तुमरुका जी शिव के उपासक हैं, दोनों मिले, दोनों ने प्रेम से स्नेह से गले मिले। आज देव ऋषि नारद कह रहे हैं कि मैं शिव जी के पास जा रहा हूं, कुछ मिलन करना। तुमरुका जी बोले आप जा रहे हो तो हमको भी ले चलो। और कौन नहीं जाना चाहता उस भगवान शिव के दरवाजे पर, कौन नहीं जाना चाहता? किसका मन नहीं होगा शंकर जी के द्वार जाने? कौन का मन नहीं? आप जितने लोग कथा सुन रहे हो ना टीवी पर, जितने लोग मोबाइल पर सुन रहे हो, आपके भी मन में कभी ना कभी तो आता होगा कि एक बार मेरा मन कर रहा है कि केदारनाथ जी जाऊं। बहुत लोग कहते हैं कितना सुंदर केदारनाथ है। हम कैलाश की बात नहीं कर रहे, हम तो केदारनाथ की बात कर रहे हैं। अब कैलाश जाना है तो 1-1.5 लाख रुपए खर्चा होगा, यहाँ केदारनाथ जी जाना है तो ठीक है भैया, बहुत 1000-1500 में पहुंच ही जाओगे। और हम कहते हैं कि कैलाश जाने का मन कर रहा है, मन तुम्हारा कर रहा है कैलाश जाने का, बाबा बुलाएगा, मना नहीं है। पर अभी तो तुम्हारी चित्त वृत्ति है, सावन का महीना चल रहा है, अभी मेरा मन कर रहा है कि मैं उज्जैन जाऊं, मैं काशी जाऊं, मैं केदारेश्वर जाऊं, मैं केदारनाथ का दर्शन करूं, मैं ओमकारेश्वर, मैं भीमाशंकर, मैं मल्लिकार्जुन, मैं त्र्यंबकेश्वर, मैं सोमेश्वर, मैं नागेश्वर। ये चित्तवृत्ति में तुम्हारे आ जाए। कभी कभी मन में आए कि केदारनाथ जाना है, कभी चित्तवृत्ति में आ जाए, मन में आ जाए, तो ये मत सोचना कि आप वहां पर नहीं पहुंचे। शिव पुराण कह रही है आप वहां नहीं पहुंचे, ये मत सोचना। बस आपके दिल में आ गया ना कि आप केदारनाथ जी जाना है, बहुत दिन हो गए रे, बहुत दिन हो गए, बहुत दिन से नहीं गए, मन बहुत कर रहा है कि केदारनाथ जी जाऊं, बहुत दिन हो गए। तो ये मत सोचना कि नहीं जा पाए, कोरोना महामारी में नहीं पहुंच पाए, पैसा नहीं है, दुकान नहीं चल रही, व्यापार नहीं चल रहा, व्यवसाय नहीं चल रहा, ये मत सोचना कि नहीं पहुंच पाए। बस तुमने इतना कह दिया ना कि केदारनाथ जी जाना है, बहुत दिन हो गए, तो क्या जानना कि तुम केदारनाथ पहुंच गए, पहुंच गए। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाए, पहुंच गए तुम रुका जी ने कहा आप अगर कैलाश जा रहे हो तो हमारा भी मन कर रहा है जाने का। तो इतने में देवऋषि नारद के मुख से अपने मित्र से के लिए निकल गया, तू कभी कैलाश नहीं गया? कोई हमसे कहे क्यों गुरुदेव आप कैलाश मानसरोवर गए कि नहीं गए, तो हम कह दें नहीं गए। अब अरे गुरुदेव बड़ा सुंदर कैलाश है, बड़ा सुंदर केदारनाथ है, आप गए नहीं। पर कोई इस दिल से तो पूछे, इस दिल से पूछे, झूठ बोल नहीं सकते, इसलिए क्या कहा कि नहीं गए, क्योंकि गए नहीं तो कह दिया नहीं गए। पर कोई दिल से पूछे और कोई पूछ ले कि दिल से बताना कि आप कैलाश गए कि नहीं गए, दिल से बताना कि आप केदार गए कि नहीं गए, तो हमसे कोई पूछे तो हम तो कहते हम तो रोज जाए साहब, प्रतिदिन। हमारा तो सुबेरे कैलाश पर्वत पे निकले न शाम कैलाश पर्वत पे,
दिन केदारनाथ जी में निकले न सुबह विश्वनाथ जी में। ये अगर कोई पूछे कि दिल से, कोई बस शरीर से पूछोगे तो नहीं गए, पर दिल से अगर कोई पूछे तो कहते हैं हम तो कैलाश में ही रहते हैं। रोज कथा हो, शिव महापुराण की कथा प्रतिदिन कथा चलती है, और कथा नहीं भी होती तो ये दिल में तो कथा चलती है। इस चित्तवृत्ति से तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय का मंत्र जप निरंतर चलता है। आपका तो नहीं मालूम, परंतु हम अपना कह सकते हैं। आप गाड़ी में बैठकर भगवान का भजन करते हो कि नहीं करते ये हमें नहीं मालूम, पर हम गाड़ी में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते, ये हमारा दिल कहता है और जपते रहना चाहिए। हमारी इस घट की जिह्वा से मंत्र छूटता ही नहीं है। कथा यहां 3 घंटे पूरी हो जाती है, 5 बजे विराम हो जाती है, 2 बजे से 5 बजे तक। 5 बजे विराम हुई, जैसे ही नीचे उतरे तो आपको लगेगा कि महाराज जी ने कथा विराम दे दी, पर कथा विराम नहीं होती। यहां से उतरने के बाद भी वो घट की जिह्वा पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहो, जपाते रहो ओम नमः शिवाय। जो तुम घट के जिह्वा से चल रहा है, यहां विराम नहीं है, कुछ भी विराम तो होता ही नहीं। हाँ, जब श्वास निकल जाएगी तब विराम हो तो बात दूसरी, पर अभी तो कोई विराम नहीं, चल रहा निरंतर चल रहा। अब आप हमें ले चलिए, चलो। देवर्षि नारद ने एक संवाद कह दिया, मैं तो इतने सारे पुष्प अपनी झोली में भरकर लाया हूं, इतने सारे पुष्प मैं शिव को देने के लिए लेकर आया, इतने सारे पुष्प लेकर आया। मैं शंकर को रिझाने के लिए बेलपत्र लाया, मैं शंकर को रिझाने के लिए बहुत सारा पदार्थ, बहुत सारी सामग्री लाया। पर तुम रुका जी, किसी के यहां जाते हैं तो कुछ लेकर जाते हैं, तुम क्या लेकर जाओगे? सबसे पहला पुष्प धतूरा शंकर को किसने दिया था? बड़ा सुंदर संवाद है। तुम क्या लेकर जाओगे? तुम रुका जी बोले, जिसके पास में पीले कलर की साड़ी हो ना, उसको अगर मायके से पीली साड़ी मिल जाती है ना तो तैयार नहीं करती, वो ना पीको कराएगी ना फाल कराएगी, रख देगी। जिसके पास में लाल कलर की साड़ी बहुत सारी रखी हो, कहीं से लाल मिल गई ना तो तैयार नहीं करेगी, वो उसको उठा के रख देगी, पेटी की अंदर अलमारी में रख देगी। बहुत अच्छी साड़ी होगी ना तो बहू को दे देगी, और अच्छी साड़ी होगी तो बेटी को दे देगी। साड़ी थोड़ी सी भी गड़बड़ होगी तो भागवत जी पे चढ़ा देगी। साड़ी गड़बड़ हुई तो भगवान को चढ़ा दी, क्योंकि मां कौन देखे, तो चढ़ाना। या आए गए में दे दी रिश्तेदारों के यहाँ। कई कई चीजें ऐसी रहती हैं वो घूमती रहती है। अभी दिवाली आए ना, जब देखना वो सोन पापड़ी का डब्बा, कई कई चीजें घूमती रहती है। दिवाली आए तो सोन पापड़ी का डब्बे को देखना, वो सोन पापड़ी का डब्बा रहता है ना, वो खजन कितनी जगह घूमता होगा। हम तो कहते हैं अभी कोरोना महामारी चल रहा है, जिसके यहाँ भी सोन पापड़ी का डब्बा आए ना तो उस पर भी सैनिटाइज कर लेना, क्योंकि ना जाना कितने के हाथ लग के आया होगा। यहाँ आया, तुमने यहाँ दिया, यहाँ से गया वहाँ, वहां से गया वहाँ, वहां से गया वहाँ, वहां से गया वहाँ, घूमता घूमता घूमता। अब तुम्हें तो मालूम ही नहीं। अच्छा, अब की बार एक काम करना, उस पर सोन पापड़ी के डब्बे पे निशान लिख देना, थोड़ा सा निशान लगा था बार्निश से, ये डब्बा अपने ही तो नहीं है। और प्रैक्टिकल करके देखना, वो मालूम पड़े वो डब्बा घूमता 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 वापिस अपने पास आ गया, और जो निशान देखा गजब साहब वापिस आ गया। ये तो भेजा था घूमने के लिए। वो वापिस घूम के भाई क्यों आ गया। और उसमें कोई और मिठाई होती तुम्हारी प्रियता की, तो तुम पाते कि नहीं पाते, उसको खोल के पा लेते, पर प्रियता नहीं थी ना, बोलिए। नारद जी कह रहे हैं मैंने बेलपत्र लिया शंकर जी की प्रियता की, मैंने पुष्प लिए शंकर जी की प्रियता के, मैंने सामग्री ली है शंकर जी की प्रियता की, जो शंकर जी को प्रिय है वो ले जाना। तुम क्या लेकर जाओगे? तुम रुका जी बोले, अब इतनी सारी बेलपत्र चढ़ती होगी, इतना सारा फूल चढ़ता है, इतना सारा सामान चढ़ता है, शिव जी मेरी वस्तु को देखें ना देखें, क्योंकि मैं
पहली बार शंकर का भजन करने वाला, शिव का स्मरण करने वाला, पहली बार शिव से मिलने जा रहा हूं, क्या लेकर जाऊं? यहां तो कुछ मिलता ही नहीं है। कुछ क्षण के लिए देवर्षि नारद, आप मुझे मृत्यु लोक ले चलोगे क्या? मृत्यु लोक आपको? देवर्षि नारद बोले हमारे पास इतना समय नहीं कि मृत्यु लोक में जाएंगे। हाँ, ये जरूर है, मृत्यु लोक के देव अधिदेव महादेव मृत्यु लोक में ही रहते हैं, कैलाश पर। शंकर जी से मिलने जाना है तो पृथ्वी पर पांव रखना पड़ेगा। जब पृथ्वी पर पांव रखोगे, जब मृत्यु लोक के लिए चलेंगे, तब तुमको जो मिले वो चढ़ा देना, बस इतनी सी बात है। चलो, भगवान देवर्षि नारद शंकर भगवान के पास में तुमरुका जी को लेकर जा रहे हैं और सीधे किसी भूमि पर चरण नहीं रखा, सीधे मानसरोवर के पास में कैलाश पर जब पहुंचे, पहुंचते से ही तुमरुका जी ने सोचा मेरे देव अधिदेव महादेव को क्या दूं। वहीं पर धतूरा लग रहा था और उस धतूरे को शिव जी के उस गण ने, उस भगवान शंकर के उपासक उस तुमरुका जी ने उसको तोड़ लिया और तोड़कर वो धतूरा शंकर भगवान के चरणों को समर्पित किया गया। जब चरणों में वो धतूरा आया, शंकर जी ने सामग्री को छोड़ दिया, धतूरे को उठाकर शंकर की एक लट बाल की एक जटा नीचे आ रही थी, जिसमें से गंगा की धार तेज हो रही थी। शंकर जी ने उस धतूरे को उस केश में लगा लिया। धतूरे कभी कभी कोई कोई चीज बहुत काम कर जाती है, बहुत। कभी कभी वो धतूरा समर्पित हो गया। सबसे पहला धतूरा शंकर भगवान के प्रिय, शिव की उपासना करने वाले, शंकर का गुणगान गाने वाले, शंकर का निरंतर स्मरण करने वाले श्री तुमरुका जी ने शिव को दिया था। और शंकर जी ने कहा मांगो तुमरुका, तुमको क्या चाहिए, बोलो क्या दिया जाए, क्या दें हम तुमको? क्या प्रदान करें हम आपको, बोलिए। तुमरुका जी कहते हैं बस अगर कुछ देना चाहते हो तो इतनी सी कृपा कर दीजिए, जिस शिव का मैं जाप करता हूं, जिस शंकर की कथा का मैं वाचन करता हूं, मेरे मुख से वो कथा निरंतर चलती रहे, निरंतर। निरंतर। कभी कभी मंदिर में जाया करो ना, तो मंदिर में जाकर केवल अपने लिए मत मांगा करो, केवल अपने लिए नहीं। कभी कभी मंदिर में जाकर भगवान से कहा करो कि हे भगवान, हे भोलेनाथ, हे ठाकुर, हे कृष्ण, हे राम, इतनी कृपा करना। वो कहे बागों से कन्या चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया। भगवान से मांगना कभी उसके लिए भी जो रोज भगवान का श्रृंगार करता, जो रोज भगवान की प्रार्थना, रोज कथा स्मरण सत्संग संकीर्तन नाम जाप करता, उसके लिए भी। बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया, सजाता रहे वो हर बार सांवरे, सजाता रहे वो हर बार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। मस्तक पर मलिया गिरी चंदन ऐसा तिलक लगाया,
मोर मुकुट कानों में कुंडल ऐसा मुकुट सजाया, महकता रहे वो दरबार सांवरे, सजाता रहे वो हर बार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। भगवान से प्रार्थना ये भी करा करे कि जो तुम्हारा श्रृंगार करता हो, जो तुम्हारी आराधना करता हो, जो तुम्हारी भक्ति में जनमानस को डुबो रहा हो, अविरल भक्ति में जो ले जाकर छोड़ रहा हो, उसके लिए भी प्रार्थना करते रहे कि सुखी रहे, स्वस्थ रहे, आनंद में। नाम के तेरे दुनिया दीवानी, भोले बाबा करो मेहरबानी। नाम के तेरे दुनिया दीवानी, भोले बाबा करो मेहरबानी। नाम के तेरे दुनिया दीवानी, काशी वाले करो मेहरबानी। नाम के तेरे दुनिया दीवानी, काशी वाले करो मेहरबानी। भोले बाबा करो मेहरबानी, 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 काशी वाले करो मेहरबानी। नाम के तेरे दुनिया दीवानी, काशी वाले करो मेहरबानी। नाम के तेरे दुनिया दीवानी, काशी वाले करो मेहरबानी। भक्तों पर संकट है भारी, तेरे भक्तों पर संकट है भारी। अब आकर बचाओ त्रिपुरारी, अब आकर बचाओ त्रिपुरारी। तेरे भक्तों पे संकट है भारी, तेरे भक्तों पे संकट है भारी। अब आकर बचाओ त्रिपुरारी, अब आकर बचाओ त्रिपुरारी। यही विनती है, यही विनती है, यही विनती है तुमसे हमारी। भोले बाबा करो मेहरबानी, यही विनती है तुमसे हमारी।
काशी वाले करो मेहरबानी, काशी वाले करो मेहरबानी, नाम के तेरे दुनिया दीवानी, डमरू वाले करो मेहरबानी, नाम के तेरी दुनिया दीवानी, डमरू वाले करो मेहरबानी। जय हो। लाखों की दाता बिगड़ी बना, लाखों की दाता बिगड़ी बनाई, लाखों की दाता बिगड़ी बनाई, लाखों की दाता बिगड़ी बनाई, मेरे कारण क्यों देर लगाई, 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 तेरे दर्शन की, तेरे दर्शन की, तेरे दर्शन की दुनिया दीवानी, काशी वाले करो मेहरबानी, तेरे दर्शन की दुनिया दीवानी, काशी वाले करो मेहरबानी, नाम के तेरे दुनिया दीवानी, काशी वाले करो मेहरबानी, नाम के तेरी दुनिया दीवानी, भोले बाबा करो मेहरबानी, डमरू वाले करो मेहरबानी, डमरू वाले करो मेहरबानी, काशी वाले करो मेहरबानी, काशी वाले करो मेहरबानी, डमरू वाले करो मेहरबानी, डमरू वाले करो मेहरबानी। हर हर महादेव हर। भगवान शिव से निवेदन करो, उस परमात्मा के चरणारविंद का सुख पाने का प्रयास करिए, वो मिलेगा। कभी दिल को अगर कुछ बुरा लगे ना, थोड़ा मन अगर कहीं दुखी हो, पहले भी कहा आपको, आज फिर कह रहे हैं, कभी मन अगर आपका दुखे, मन अगर दुखी हो, तो एक बार शंकर भगवान के पास जाकर बैठकर अपने दिल की बात जरूर कहकर आना। नारायण बैकुंठ में रहते हैं, भगवान विष्णु। ब्रह्मदेव ब्रह्मलोक में रहते हैं, और मृत्यु लोक में अगर कोई रहने वाला है ना, मृत्यु लोक का कोई अधिपति है, मृत्यु लोक में अगर कोई निवास करने वाला है, तो वह देव अधिदेव महादेव ही है। देव अधिदेव महादेव। केवल शिव।
हम कई बहुओं से कहते हैं तुमको तकलीफ हो ना, तुमको जब कष्ट हो, तकलीफ, दुख हो, परेशानी हो, दुख हो, तकलीफ हो, परेशानी हो, कष्ट हो महाराज, तो पड़ोसन से मत कहना, अपने मायके में भी मत कहना, बहन को भी फोन लगाकर मत बोलना कि मेरे को परेशानी है। कहना तो अपनी सास से कहना, 24 घंटे उसके साथ रहना, दिन भर उसके साथ रहना, उससे कहो मम्मी आपने ऐसा शब्द कह दिया था इसलिए मेरा मन बड़ा दुख रहा है। कह दिया ना उसने, तुमने सुन लिया, अब भीतर उसको रखने से कौन सा फायदा, कहो उसी से। तुम 10 जगह पर कह भी दोगे ना तो वो तुम्हें तोड़ने की बात करेगा, जोड़ने की नहीं। सास अपनी रकम तुड़वा तुड़वा के तेरे चढ़ावे में चढ़ाई है, खुद अच्छी साड़ी नहीं पहनी, तेरे चढ़ावे में 5-5 हजार की चढ़ाई है। किसी को उस सास ने एक सोने की अंगूठी नहीं दी, तुझे तो पहचानती नहीं थी, पहली बार में अंगूठी दी आई थी, पहली बार में हाफ सेट अंगूठी, ये वो पहचानती नहीं थी। कौन जानता था कि ये है, उसने तो दे दी। जो कभी अपने रिश्तेदार को नहीं दे वो सास तेरे को दे के आ गई, तो सोच दिल का टुकड़ा निकाल कर दे रही है, नहीं तो वो क्या दे। पर अपन अपने हृदय की बात दूसरों को कह रहे, उससे कह रहे, उससे कह रहे, उससे कह रहे, पर जिससे कहना थी उसको नहीं कही तो दुख हृदय में रहेगा। वो सब तोड़ने की बात करेंगे, केवल एक सास ऐसी होगी जो जोड़ने की बात करेगी कि ठीक है मैंने कह दिया, हो गया, कोई बात नहीं, जा चाय बना के ला, दोनों जनी पिएंगे। वो चित्तवृत्ति उससे कहो। और सासों से भी निवेदन है, तुम्हारी बहन को मत कहो, मायके में मत कहो, पड़ोसन आए मिलने तो उससे कुछ मत कहो कि बहू ऐसी है या बहू ऐसी है, या बहू ने ऐसे वस्त्र पहन लिया या ऐसा बोल दिया। उसको बोलने से पड़ोसन क्या कर लेगी, सुनेगी, ज्यादा से ज्यादा अग्नि में घी डाल के चली जाएगी। उससे नहीं कहना, तुम्हें अपनी बहू को बिठा कर कहना, बेटा तेरे मन में क्या चल रहा है, बोल, तेरी संशय क्या है, तू बोल, मैं सब समझ सकती हूँ, तुझे बता सकती हूँ, मैं तुझसे बड़ी हूँ, हो सकता है मेरे रहन सहन में अंतर हो, तेरे रहन सहन में अंतर हो, क्योंकि मैं पुरानी हूं, तू नहीं है। सास अपनी बहू को पुराने में ढालना चाहती है, बहू अपनी सास को नए में ढालना चाहती है, विवाद यहीं हो जाता है। विवाद अपने दिल की बात कहो तो जो तुम्हारे नजदीक में है, तुम्हारे पास में है, उससे कहो। इतनी कथा से समझ में आ रहा है ना तुमको, जो तुम्हारे करीब में उससे कहो। इसी को समझना है। भगवान रहते हैं बैकुंठ में, ब्रह्मदेव रहते हैं ब्रह्मलोक में, इंद्र रहते हैं इंद्रलोक में। तुम्हारे सबसे करीब में कौन है? जितने लोग कथा सुन रहे हो दिल से बोल दो, तुम्हारे सबसे करीब में कौन है? हर कंकर में शंकर, मृत्यु लोक का देव अधिदेव है महादेव। यहां रहता कौन है? शंकर। अब तुम उससे ही नहीं क्यों, बाकी के सबसे क्यों? भगवान ऐसा कर दे, भगवान वैसा कर दे, भगवान भी के जो पास में उससे तो खेले, चाबी तो वही देगी। तुम पड़ोसन को कितनी भी चाय पिला लो, तुम पड़ोसन को कितनी भी रोटी खिला लो, जायदाद का हिस्सा क्या पड़ोसन देगी तुमको? नहीं। तुम चाय पिलाओ, चाहे रोटी खिलाओ, चाहे अचार डलवा, पर जायदाद का हिस्सा सास ही देगी, भले तुम पूछो चाहे मत पूछो। उसी तरह मृत्यु लोक का देवाधिदेव है महादेव। अगर कुछ मांगना है, अगर कुछ कहना है, दिल की बात तुम्हें सुनाना है, तो उसके पास जाकर कहो, आज मैं बड़ी दुखी हूं, आज मुझे ये काम नहीं हुआ भोलेनाथ, मैं बड़ा तकलीफ में हूं, मैं बड़ा कष्ट में। अपने दिल की बात उस देवाधिदेव महादेव से कहो तो, जो तुम्हारे पास में है, तुम्हारे नजदीक में है। तुम्हारे जो करीब में, जो तुम्हारे पास में, जो तुम्हारे नजदीक में। अरे भाई, सुखी जीवन के लिए अच्छे घर का होना जरूरी नहीं है, लिख के रख लो। आज की कथा 5वें दिन की
शिव महापुराण की कथा कुबेरेश्वर धाम से सुन रहे हैं।